गाइस, कैसे आप लोग। तो आज के इस वीकली गॉसिप में आपको मिल गया कि कराची में इतने जुल्म हो चुके हैं जिसकी हद पार हो चुकी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, डे बाय डे कम होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी वर्सेस एंशिएंट का भी फटा है और बहुत कुछ। अब मुझे ये बात की समझ नहीं आती, ये जो कराची वाले हैं, सिंध वाले स्पेशली जो कराची वाले हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? इनका अपना कोई मुल्क है, अपना कोई सियारा, या ये कोई एलियन है? इतनी इन बेचारों को इतनी अजियत में इन्होंने रखा हुआ है, इतनी मुसीबतों में इन्होंने रखा हुआ है कि जैसे बस क्या के कभी एक ये जो मसला है ना, इसमें सबसे बड़ी फसाद की जा रहा है के इलेक्ट्रिक। और अब इस के इलेक्ट्रिक का मसला क्या है? इसको सिंध गवर्नमेंट ने किसी दौर में प्राइवेटाइज कर दिया था। अब आपको पता है जब किसी चीज़ को प्राइवेटाइज करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। अब ये जो एलएसको है, पेस्को है, फेस्को है, जितनी भी एसको जितनी भी है जो लाहौर में है, ये गवर्नमेंट में अंडर आती है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी कर लेती है। वो थोड़ा सा प्राइवेटाइज है, वो तो बल्कि है ही प्राइवेट। अब जो प्राइवेटाइज होता है, किसी को ठेके दिया, उसे बस पैसे बनाने होते हैं, अपना घर चलाना होता है। सिंध गवर्नमेंट ने रिमार्क्स दिए हैं और रिमार्क्स में ये कहा है कि हमें क्या, हम बुद्धू बैठे हैं? हमें पता है कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं और हम हमेशा हुकूमत को ब्लेम करते हैं। हुकूमत ही को, ओ भाई इमरान ने क्या कहने, बिजली दे दो। देनी तो नीचे वाले माफियों ने है, जो नीचे माफियाज बैठे हुए हैं। तो इस मुल्क में इतनी आबादी नहीं है जितने इस मुल्क में माफियाज बैठे हुए हैं, दरिंदे भेड़िए। शुक्र है अल्लाह का, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम हो चुके हैं। मतलब वो जो एक दौर था इस टाइम तो जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में केसेस था वो 6600 है। क्या बताऊँ मैं आपको, पाकिस्तान में अब डेली बेसिस पे जो केसेस है वो 1200, 1300, 1000, 1300, 1400 इतनी है। और जो डेथ्स होती हैं वो 32, 33, 28, 25, 27, 50, 60। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ बाकी दुनिया में अभी तक पीक नहीं उतरी, वहाँ पे उसमें हम जिसकी आबादी भी ज़्यादा, इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, ईरान में भी, चाइना भी, तो हम उस जगह पे घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बचा के रखा है इस वायरस से। वरना दुनिया का हाल देखें, अमेरिका को पीक आए हुए ज़माना हो चुका है, एक ज़माने से उसकी पीक चल रही है, अभी खत्म ही नहीं हो रही उसकी पीक। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप न्यूज़ में जाके देखें, आप कोरोना वायरस की देखें, वहाँ पर आज भी डेली बेसिस पे वो था कि पहले जब पीक थी तो 1200, 1300 हो रही थी, फिर पीक कम हो गए 700, 600 पे, अब फिर पीक आ गई उधर। इस वायरस ने ना दुनिया का जो तर्ज ज़िंदगी है वो बिल्कुल बदल के रख दिया, बिल्कुल बदल के रख दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये वायरस इंशाल्लाह इस साल के एंड तक जब ख़त्म होगा, मैं आपको श्योर कराता हूँ, जब ये वायरस ख़त्म होगा ना, लोग फिर भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यूज़ करेंगे, फिर भी मास्क पहनेंगे। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर में अगर ये वायरस ख़त्म हो जाता है, दिसंबर में अगर ये वायरस ख़त्म हो जाता है और फरवरी से ये क्रिकेट का आगाज़ करते हैं या फुटबॉल का करते हैं, गोल्फ का करते हैं, बैडमिंटन का करते हैं, बेसबॉल का करते हैं, तो वहाँ पे जब वो लोगों को बिठाएंगे फिर भी वो कहेंगे कि 6-6 फुट यानी कि 2-2 कुर्सियाँ, यानी कि अगर एक स्टेडियम में 30,000 कुर्सियाँ तो वो 30,000 के बजाय 15,000 नहीं तो 10,000 लोगों को सिर्फ बिठाएंगे और मास्क पहनाना लाजमी होगा फिर भी। और इस वायरस ने दुनिया को इस तरह का भी चेंज किया, जो दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अब इनकी मुश्किल पड़े हैं। इस टाइम अमेरिका की जो जीडीपी है ना वो 6.6% लेस है। अब तो अमेरिका ने वो जो चाइना के साथ जो लुच डाल दिया है, अब तो उससे भी मसला हो गया। अच्छा, अब चाइनीज़ की बात की है। अच्छा, वैसे ये चाइना की जो कौम है, जब मैंने इस पर जब रिसर्च की ना थोड़ी सी, तो ये पागलों की कौम है। मतलब वो काम करती है जो दुनिया सोच नहीं सकती। इनके बच्चे कभी खड्डे पे गिर जाते हैं, अच्छा जी, तो कभी रीलिंग में अपना सर दे बैठते हैं, कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो रहा था। तो ऐसे ये काम हुआ जो उनके जो इंजीनियर्स हैं, चाइनीज़ इंजीनियर, इन्होंने क्या किया, एक 90 साल पुरानी 90 ईयर मतलब 1930 की इमारत को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए। लोग गल करो, इमारत को
घर का सामान नहीं, उन्होंने क्या किया, एक अगर किसी ने न्यूज़ देखी तो उनको पता चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इमारत, वो एक मशीन लगाई नीचे, जिसके कुछ तकरीबन थे 20-25 टायर नीचे, स्टैंड जिसे कहते हैं, जैसे व्हीकल का, उसके ऊपर बैरियर कैरियर, उसके ऊपर उन्होंने पता नहीं कैसे उठाई मशीनरी, हैवी मशीनरी आई, बिल्डिंग उठाया, उस पर रखा और रिमोट कंट्रोल से चला के ले गए। तो समझ से बाहर है, कैसे कर लिया इन्होंने। कितनी हैवी मशीन, अब मैंने तो वीडियो देखी, आप देखें कितनी हैवी मशीन होंगी कि जिस मशीन है वो इमारत उठा के एक जगह वो बैरियर के ऊपर रखी है। तो सल्यूट आपके लिए, थोड़ी तालियां भी हो जाए। अच्छा जी, आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा भूचाल आया हुआ था, पहले पबजी को बैन कर दिया गया। अच्छा जी, तो फिर जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, आप काबिल एहतराम है हमारे, मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि इसको आप अनबैन कर दें और पीटीए को एक हफ़्ता चाहिए कि वो इन स्टेक होल्डर से बात करे कि बैन क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने तो कह दी कि बैन नहीं होनी, अब कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। उसके मैं बता देता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को ये बंद होता है और ये पीटीए ने ना कोई लुच लाजमन डालनी होती है, इसीलिए तो टेंशन ना लें, ये हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने बी को भी बैन कर दिया था, टिकटॉक को भी बैन कर दिया था और यूट्यूब को भी बैन करने मतलब चले थे। टिकटॉक को बचा लिया था और यूट्यूब को बैन करने चले थे, इंडिया दे दिया था। जिस दिन यूट्यूब का बैन कर दिया भाई के तो कलेजे को आग लग गई थी। मैंने कहा लो, एक यूट्यूब से आ रहा था, वो भी क्या। अच्छा जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो। 86 साल बाद हागिया सूफिया, जिसको आया सूफिया मस्जिद कहते हैं, वहाँ पे इमामत की गई है, नमाज जुम्मा पढ़ाई गई है। और हमारा मीडिया तो 3-4 बजे हुए थे उस टाइम पाकिस्तान के, तो हमारा मीडिया पागल हो गया, सारा मीडिया दिखा रहा था, सारा मीडिया को 2-2.5 घंटे दिखा रहा था उसमें। अच्छी बात है, तुर्की को एक इस्लाम पसंद, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद, एक इस्लाम पसंद रहनुमा मिला, जिसने कहा कि दोबारा दुपट्टा पहनो, क्योंकि हमें पता है कि कमाल अतातुर्क जिसको हम मुसलमान कहते हैं, था तो वो मुसलमान, लेकिन वो यूरोप की तरफ, उसने बिल्कुल यूरोप की तरह ज़िंदगी किया, शराबें पिलवाई, स्कार्फ उतरवा दिया, फहाशी की तरफ तुर्की चला गया। और पता है फिर आपको पता है तुर्की कहाँ चला गया था, जिसकी वजह से आज तुर्की इतना चला गया। लेकिन उसका एक था कि उसने तुर्की को मॉडर्न कर दिया था, लेकिन फिर अल्लाह के तवक्कुल से आज तुर्की को एक इस्लाम पसंद रहनुमा मिला है। मेरी तो यही दुआ है कि ये मरते दम तक, कम से कम मरते दम तक तो ये तुर्की का प्रेसिडेंट रहे, तो काफ़ी अच्छा इकदाम। अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी वर्सेस एंशिएंट की भी लड़ाई चल रही है, फवाद चौधरी और मुनीबुर रहमान साहब की। तो मुनीबुर कहते हैं क्या मुसलमान है और हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, बला बला बला। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं मुनीबुर रहमान साहब, आपने जो ग्लासेस पहनी है ना, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। कदीम दौर में कोई ऐनक नहीं पहनता था, ठीक है। आपने जो यहाँ पे जो छाती पे जो माइक लगाया हुआ है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। आपने जो ऐनक पहनी है, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। आपने जो वीडियो बनाते हैं या जो आप टीवी पे, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, एक बहुत बुरा हुआ है इंसानियत का कत्ल, मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ है। स्पीचलेस, मैं तो बस स्पीच, एक लफ्ज़ है स्पीचलेस, इस पर मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ, मैं इस पर लफ्ज़ ही नहीं है। कोई इंसान माँ को मार सकता, कोई तस्वर करके दिखाए तो मैं मान जाऊँ। वो औरत जिसने आपको जना, आपको पैदा किया, आपको इतने से खोते वर्दा कर दिया, इतने से थे तुम जब पैदा हो, तो फिर खोते वर्दा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, खाना खिलाया, अपने सीने पे रखा, इतनी मतलब मुसीबतें झेली माँ ने, इसलिए अल्लाह ने माँ का मर्तबा दिया है। तो कोई इंसान सोच सकता है कि कोई इंसान अपनी माँ को मारे? सोच, मैंने ये नहीं कहा कि मारो, सिर्फ सोचने का कहा हो। अब मुँह खराब करने के बाद थोड़ी अच्छी बातें भी थोड़ी सी कर लेते हैं। इमरान खान का जो टाइगर फोर्स है और जो 1 बिलियन ट्री जो था, उसको दुनिया पजीराई उसकी दे रही है, मतलब दुनिया कह रही है कि हाँ यार ये इंसान सही काम कर रहा है। इसे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब टाइगर फोर्स बनाई, तब मतलब सराहा। जब इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, तब दुनिया ने
कहा कि हाँ यार ये आदमी सही कह रहा है। अब 1 बिलियन ट्री, अब दुनिया को समझ आना चाहिए कि भाई पेड़ इतनी, हम नहीं कहते कि काटो, पुराने ज़माने में भी काटा जाता था पेड़ों को लकड़ियों की चीज़ों के लिए, लेकिन लगाओ। यहाँ पे काम करना चाहिए, एक पेड़ काटने के लिए 3 पेड़ लगाओ। अगर फैक्ट्री बनानी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में आप पेड़ लगाओ। फैक्ट्री अगर आपने बनानी है तो आप उसके 10 किलोमीटर के रेडियस पे पेड़ लगाओ। अगर कोई घर है, कोई बालकनी है किसी की, कोई गैरेज वेला है, कोई, वहाँ पे आप पौधे लगाओ। अगर छोटी बाइक क्या रही है, आप वहाँ पे पौधे लगाओ। और ये जो आजकल जो है, जो ओजोन लेयर हो रहा है, कह रहे हैं ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं जी, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर, वो इसी वजह से पिघल रही है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और बहुत कसरत तादाद में छोड़ रहे हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमने 400 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं। नाचो मेरी लिए, नाचो। 400 सब्सक्राइबर हमने एम कर लिया है। 6 महीने के बाद हम 308 पे थे, उसके बाद कभी बढ़े नहीं, तो 6 महीने जनवरी के बढ़े, अब जुलाई, 7 महीने के बाद हमारे 400 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो एम इतना तगड़ा एम मैं रखने जा रहा हूँ कि जिसका मुझे भी नहीं पता कि होगा। इस वीडियो में 120 लाइक्स आने चाहिए और तकरीबन 40 न्यू सब्सक्राइबर्स आने चाहिए। भाई आज देखिए 410 सब्सक्राइबर्स है। कितने हैं? 410। वीडियोस कितनी है? 450। कितना गैप है? 450 वीडियोस है। तो मुझे 40 न्यू सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है भाई, मैं पागल नहीं हूँ, हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं भाई, मेरे सिला भी दो। तो 40 न्यू सब्सक्राइबर चाहिए और इस साल के अंदर 1 मिलियन। तब तक के लिए अलविदा।